आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा अंशुमन ठगुन्ना MBBS। जब हम घर में बेटियों को पालते हैं तो उनको बेटों के बराबर ही शिक्षा दे। लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के ड्यूटी की है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार को चला रही हूँ करके। तो 146 कंट्रीज में आज भी भारत का स्थान 126 है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महिला पुरुष समानता और समता की क्या स्थिति। स्ट्रॉन्ग बने रहिए हमेशा, और कोई भी काम हमारा एक छोटा और बड़ा नहीं होता है। पहाड़ है, पहाड़ कहीं ना कहीं हमारा पहाड़ पुरुष प्रधान है। ये अपने आप को निर्बल न समझे। नहीं कि 364 दिन अगर हम बीट की बात करते हैं और एक दिन हम ग्रेड की बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज PTS टीवी के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सेक्रिया। आज सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज जनपद पिथौरागढ़ में एक तरफ महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया तो वहीं महाशिवरात्रि का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज नगर पिथौरागढ़ के ऐचोली स्थित होटल श्रेष्ठ में उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति द्वारा 55वीं वाहिनी SSB की महिला जवानों को उपहार भेंट किए गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में असिस्टेंट कमांडेंट अलका यादव को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता मंजू बाला जोशी, शैलेश मटियानी पुरस्कार विजेता लक्ष्मी वल्दिया तथा गुलदार का सामना कर खुद के साथ ही 3 अन्य महिलाओं की जान बचाने वाली पुष्पा चड्डा को भी सम्मानित किया गया। आज के अंक में हम आपको SSB की महिला जवानों और नगर पिथौरागढ़ की कुछ महिलाओं को सुनाएंगे, साथ ही आपको महिला दिवस के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। एप्लीकेशन विंडो 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज महिला दिवस के दिन श्रीनगर गढ़वाल में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ दिया धरना। महिलाओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में VVIP के नाम का खुलासा करने वो पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई की मांग की। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि आज महिला दिवस है, जबकि तब भी इस तरीके से कोई माँ या कहेंगे कि कोई महिला इस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इस तरीके से धरने पर बैठी हुई है एक अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई के लिए। और ये सिर्फ उनकी बेटी की न्याय की लड़ाई नहीं है या उनकी बेटी की बात नहीं है, बल्कि तमाम लड़कियों की सुरक्षा की बात है। क्योंकि जब हमारी एक पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है तो हम किस तरीके से अपना महिला दिवस मनाएं। हमारा जैसे इन लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगा के BJP ने महिला दिवस मना रहे हैं और अपना नारी वंदन कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, जब एक लड़की को, हमारी पहाड़ की लड़की को न्याय नहीं मिला तो हम किस तरीके का नारी वंदन करें या किस तरीके से हम ये सोचें कि हमें न्याय मिल रहा है। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, लड़के ही मिलेगा। नगर पिथौरागढ़ के CRC टकाना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एलिम्को कानपुर के सहयोग से लगाया गया सहायता उपकरण वितरण शिविर। इस दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार उपकरण दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजभवन में नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति सम्मान समारोह हुआ आयोजित। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया सम्मानित। इस दौरान सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी बुंगाछीना पिथौरागढ़ की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मसूरी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भाजपा सरकार पर लगाया महिला असुरक्षा का आरोप। हमें जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हम विमेंस को, वो नहीं है। वो ऑन पेपर है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। सरकार महिला दिवस मना रही है, नारी सम्मान कार्यक्रम कर रही है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, परंतु सिर्फ टीवी पर। चुनाव से पहले CM धामी ने हल्द्वानी वासियों को कई योजनाओं की दी सौगात। CM धामी ने काठगोदाम बस टर्मिनल का किया शिलान्यास। साथ ही नैनीताल जिले को 778 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है उन योजनाओं कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहाँ पर संभागीय जो RTO का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग
का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी। नौकरी के लिए विदेश भेजने के नाम पर नगर पिथौरागढ़ के एक युवक से 1.5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने बिहार से धर दबोचा। सीआरपीसी का नोटिस तामील कराकर समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की दी हिदायत। गोपेश्वर में महिलाओं ने बल्ले से लगाए चौके और छक्के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित किया गया महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। महाशिवरात्रि पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मची भगदड़, रास्ता ब्लॉक होने पर तोड़ा गेट का ताला। मैं अलका असिस्टेंट कमांडेंट 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़, यहाँ पे मैं डिप्लॉयड हूँ और मैं सशस्त्र सीमा बल 55वीं वाहिनी की तरफ से भारत देश की सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी हमारे देश में समानता का अधिकार मिले। फोर्स में हम ट्राई करते हैं जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको हम बराबरी का हक दें और उनको सशक्त बनाएं। इसी तरीके से अगर सामाजिक तौर पे हम लोग महिलाओं को बराबरी का अधिकार दें, जब हम घर में बेटियों को पालते हैं तो उनको बेटों के बराबर ही शिक्षा दें और उनको हम मोटिवेट करें कि वो आगे जाके नौकरी करें। हम ट्राई करेंगे हमारी फ़ोर्स में और फीमेल्स आएँ। भारत सरकार का ये सपना है कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वहाँ पे महिलाएं भर्ती हों। सशस्त्र सीमा बल सबसे पहला बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जिसने महिलाओं को 2008 में नियुक्त किया और आने वाले टाइम में और भी महिलाएं आएंगी ताकि हमारी बॉर्डर और भी सेफ़ रहे। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो सशस्त्र सीमा बल कर सकती है वो हम हमेशा करते रहेंगे। बाकी सामाजिक तौर पर मैं चाहूँगी महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। धन्यवाद। मैं बॉर्डर ड्यूटी पर सब लड़कियां तैनात हैं। ड्यूटी करते समय कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा नाम कांस्टेबल जीडी रितु कुमारी है। मैं 2017 में भर्ती हुई थी। यहाँ पे आने के बाद हमने हर प्रकार की ड्यूटी की है। हमने लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के ड्यूटी की है और मैं सभी लड़कियों से चाहती हूँ कि वो लड़कों के बराबर ही या उनसे आगे निकलने की कोशिश करें। मतलब एक लड़का जो कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं लड़कों से कम हूँ। मतलब जो भी एक लड़का कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ। और जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो मतलब मैंने मतलब अपने घर पे मैं ही एक कमाने वाली हूँ। मतलब मेरा भाई अभी तो नहीं करता है जॉब, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार को चला रही हूँ करके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं? ये वो दिन होता है जिस दिन हम सारे लोगों के बीच में ये पहचान रखते हैं कि आज महिला पुरुष समानता की क्या स्थिति है। हर महिला अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियां, अपनी चुनौतियों को सबके सम्मुख रखती है और हम बहुत हर्षोल्लास से सभी के साथ इस दिवस को मनाते हैं। समानता, महिला पुरुष समानता है और बढ़ भी रही है, मगर ज़रूरत आज है समता की। यानी कि हमारे जो जैविक, शारीरिक, मानसिक हमारे मापदंड है उसके अनुसार हमें समानता मिले। और ये बात हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 बहुत क्लियर तरीके से बताता है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है और उसको एक वास्तविकता में लाने की ज़रूरत है। क्यों हम इसको कह रहे हैं? क्योंकि जब हम अपना ग्लोबल जेंडर इंडेक्स यानी कि विश्व का जो सामाजिक लिंग का इंडेक्स है उसको देखते हैं तो 146 कंट्रीज़ में आज भी भारत का स्थान 126 है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महिला पुरुष समानता और समता की क्या स्थिति है। तो चलिए हम सब मिलके समता और समानता की परिस्थितियों को अपने यहाँ भी लेके आएं। सबसे पहले तो मेरा सभी महिला बहनों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और मैं चाहूँगी कि हम हर दिन महिला दिवस की तरह मनाएं। हम अपने आप को प्रूफ करें, हम ज़मीन से जुड़ के रहें, सशक्त बने, सबल बने, उन्नत बने। तो हर दिन हमारा अपना है। यही मेरा सब अपनी बहनों से है कि अपने आप को निर्बल न समझें और सबल बने, अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ें, रोजगार से जोड़ें। सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं या संकल्प की जो हम बात करते हैं तो ये हमारे केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही ना रहे, हमारे घर के एक कोने पे, हमारे रसोई घर से ये स्टार्ट हो।
तो हम अब सभी लोग और मात्र केवल आज के दिवस के लिए संकल्पित न हो, हम 365 दिन में डेली संकल्पित रहें। ये नहीं कि 364 दिन अगर हम बीट की बात करते हैं और एक दिन हम ग्रेट की बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो हमने पूरे दिन हमेशा संकल्पित होना है और प्रतिवर्ष हमने जो है ये आकलन भी करना है कि बीते हुए गत वर्ष में हम क्या कुछ कर सकें और आने वाले हम समय पे क्या करेंगे। तो इसके लिए हम जो है अपने इरादे को और सशक्त करें। सबसे पहले तो जितनी महिलाएं हैं सबको मेरा सादा प्रणाम, नमस्कार मेरा। और मैं आज ये विमेंस डे, वैसे तो विमेंस डे मेनली सभी हम लोग हर रोज़ ही विमेंस डे होता है हमारा, मैं भी एक लेडी हूँ, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप स्ट्रांग बने रहिए हमेशा। और कोई भी काम हमारा एक छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर कोई अगर छोटा काम भी है कैसा भी है तो उसको करने के लिए हर समय तत्पर रहिए। और एक लाइन मुझे अपने फादर की बड़ी अच्छी याद है, वो कहते थे, बेटा इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी अपना कैरेक्टर अच्छे से बना के चलिए और ऐसे ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए चलिए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। जो हमारा पहाड़ है, पहाड़ कहीं ना कहीं हमारा पहाड़ पुरुष प्रधान है और इस पुरुष प्रधान समाज में हम लोग पैदा हुए हैं। तो जो स्ट्रगल मैंने किया है स्टार्टिंग में, बहुत सारी बातों को भी फेस मैंने खुद किए है और हर लड़की को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग ना जो आपके पीठ पीछे बातें होती हैं उनको छोड़ दीजिए, आप उनको बिल्कुल इग्नोर करिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं समाज की सभी बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव काम करिए, सारा अपना स्ट्रगल करिए। मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती है और मेहनत करके आगे बढ़िए आप लोग, और कभी किसी से डरना नहीं है। आप सही हैं तो किसी से डरिए मत, आप नेगेटिव मत करिए कुछ भी, पॉजिटिव अगर आप हैं तो कौन क्या कह रहा है डजंट मैटर। समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के प्रयास के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल तय किए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करेंगी। समाज में जड़ें जमा चुकी उन असमानताओं के प्रति एक ललकार है महिला दिवस। इतना ही नहीं, आज तक महिलाओं ने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और अपने देश के लिए जो भी काम किए हैं उन सभी के लिए यह दिन उन्हें धन्यवाद देने का भी है। यह दिन कितना महत्वपूर्ण है यह तो आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि महिला दिवस मनाने के पीछे की कहानी क्या है? आपको बताते हैं 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी। इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 वर्ष पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों और तनख्वाह अच्छी मिले, साथ ही महिलाओं को वोट डालने का भी हक मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का ख्याल सबसे पहले क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के जेहन में आया था। क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थी, वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वो एक मत से क्लारा के सुझाव पर सहमत हो गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया। तो तकनीकी रूप से साल 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने भी यह जश्न मनाना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में, सियासत में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है, जबकि इसके पीछे की सियासत की जो जड़ें हैं उनका मतलब यह है कि हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना है
जो आज भी बनी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। तोलिया जी कहाँ से आ रहे हैं? पांडे जी आयरिश टावर पर सेल लगी है। ब्रांडेड कपड़े बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी अपने परिवार के साथ जाता हूँ। सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।